पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तवील अरसे से लंदन प्लान का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि पीटीआई दौरे हुकूमत में लंदन में हुकूमत गिराने का मंसूबा बनाया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना लंदन प्लान का बुनियादी नुक्ता था। जजेस की तकर्रियां और जजेस को साथ मिलाना भी लंदन प्लान का हिस्सा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि 9 मई को इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जो जलाओ घिराव हुआ वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था, जबकि इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात और उन्हें तवील कैद में रखने का मंसूबा भी लंदन प्लान का हिस्सा है। यानी इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हर सियासी और कानूनी मुश्किल का ताल्लुक मुबैना लंदन प्लान से जोड़ती है, मगर एक ऐसा लंदन प्लान भी है जिसका बराह रास्त इल्ज़ाम खुद इमरान खान पर है। ये वो लंदन प्लान है जिसमें इमरान खान पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिक DGI जनरल ज़हीरुल इस्लाम, डॉक्टर ताहिल कादरी और चौधरी बरदरान के साथ मिलकर 2014 में नवाज शरीफ की हुकूमत धरने के जरिए गिराने की साजिश की थी। और कल नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास से खिताब में इसी लंदन प्लान का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनकी कमर में छुरा घोंपा था। नवाज शरीफ ने कहा कि जब वो 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान से मुलाकात के लिए बनी गाला गए तो इमरान खान ने ताउन का यकीन दिलाया, मगर फिर वो लंदन में जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम और ताहिल कादरी से मिले और फिर धरने शुरू हो गए। 2013 में आकर सबसे पहले हुकूमत संभालने के बाद नवाज शरीफ कहाँ जाता है? नवाज शरीफ जाता है बनी गाला। किसको मिलने के लिए? इमरान खान को। कि अच्छा इमरान खान साहब, इलेक्शन तो अल्लाह के फजल करम से हम जीत गए हैं और आप ऑपोजिशन लीडर हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी बिल्कुल हम करेंगे, हम तैयार हैं। और उठने लगे तो मुझे उन्होंने कहा जनाब हमारी ये बनी गाला की सड़क बना दें आप। वो मैंने 15 दिन में बनी गाला की सड़क बना दी। उसके बाद मुझे नहीं पता लगा कि क्या हुआ। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब, लंदन फिर अपना चौधरी परवेज इलाही साहब भी पहुंच गए, लंदन में मौलाना ताहिल कादरी साहब भी पहुंच गए, लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहां पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना साजिश का और उसके बाद फिर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। नवाज शरीफ 2014 के लंदन प्लान को लेकर इमरान खान पर धोखा देने का इल्जाम लगा रहे हैं। और अहम बात यह कि 2014 में लंदन में सियासी मुलाकातों का मामला एक ऐसा मामला है जिसकी पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तरदीद करती रही, मगर जब इन मुलाकातों के सबूत और शवाहिद सामने आए और डॉक्टर ताहिल कादरी ने खुद इन मुलाकातों का एतराफ़ किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने भी लंदन की इन मुलाकातों का एतराफ़ कर लिया। कोई लंदन में एग्रीमेंट हुआ है इमरान खान का और अल्लामा ताहिल कादरी साहब का? नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। गुफ्तगू हुई, एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ। और गुफ्तगू में क्या फैसला हुआ कि कब ये हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अल्लामा साहब पहले आएंगे या आप पहले आएंगे, क्या करेंगे? उनका एक अपना नुक्ता नजर था और खान साहब का एक अपना नुक्ता नजर था और उन्होंने इनसे शेयर किया कि भाई मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इलेक्शन में हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, हमारा मैंडेट चुराया गया है और हम इस मैंडेट को तस्लीम नहीं करते और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। खुफिया कैसे कह सकते हैं कि हमने, देखिए ना, हर मुलाकात को एडवर्टाइज तो नहीं की जाती। आप सोशली किसी को मिलते हैं तो आप पब्लिसाइज तो नहीं करते। यानी जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक पर धरना जारी था उसी दौरान शाह महमूद कुरैशी ने एतराफ़ किया कि लंदन में इमरान खान और डॉक्टर ताहिल कादरी की मुलाकातें हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह एतराफ़ दी उस वक्त क्या कि जब इस इंटरव्यू से 3 रोज़ पहले डॉक्टर ताहिल कादरी ने यह इंकशाफ किया था कि कुछ मुश्तरका दोस्तों की मदद से लंदन में इमरान खान और चौधरी बरदरान के साथ मुलाकातें हुई थी और इस मुलाकात में एहतजाजी तहरीक पर बात भी हुई थी। मुलाकात हुई थी, ये इत्तेफाक है कि मैं लंदन आया हुआ था, मेरा प्रोग्राम था लंदन का। चौधरी शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ने टाइम लिया था मुझसे मुलाकात का। उन दिनों जब उनकी मुलाकात थी तो इत्तेफाक से खान साहब भी आए हुए थे, तो वो खान साहब की और मेरी मुलाकात हो गई। किसी दोस्त का एक बिजनेस ऑफिस था, बस ऑफिस में हुई, सेंट्रल लंदन में। खान साहब की जानिब से पैगाम आया था कि मुलाकात करना चाहते हैं, आपने भेजा या चौधरी साहिबान ने कहा कि एक मुलाकात क्यों ना हो जाए? बस हमारे कॉमन दोस्त थे, लोकल कॉमन दोस्त थे, लोकल, उनकी आपस में बात हुई, दोनों आए हुए। मुझे तो उनके आने का इल्म नहीं था, इत्तेफाक से खबर मिली। इस तहरीक के ऊपर जिद्दोजहद पर एक इजमाली सी गुफ्तगू हुई और जो सूरत हाल आपके सामने। डॉक्टर ताहिल कादरी ने भी 2014 में लंदन में अपोजिशन जमातों की मुलाकात का एतराफ़ किया था और अहम बात यह कि साबिक DGI जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम जिन पर 2014 का धरना करवाने का इल्ज़ाम लगा था, उनको 2014 के धरने का मास्टरमाइंड कहा जाता था। 2 साल पहले वो खुद खुलकर तहरीक इंसाफ की हिमायत में सामने आ चुके हैं। जो हमारी
سیاسی طور پہ مختلف پارٹیاں آتی رہیں پچھلے چند سالوں سے 15-20 سالوں سے. اس کے اندر ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا اور ہم نے دیکھا کہ شاید جس رستے پہ ہمیں گامزن ہونا چاہیے اس رستے پہ ہم گامزن نہیں ہو سکے، اور ہم نے ایک تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ کینڈیڈیٹ کون ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس سسٹم کو ووٹ دینا ہے، اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آتا ہے. جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو تیسری سیاسی فورس کے طور پر الاؤ کیا گیا، جبکہ اہم بات یہ ہے کہ لندن میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں ذاتی طور پر شامل رہنے والے صحافی مبشر لقمان نے بھی لندن پلان کی تصدیق کرتے ہوئے کل یہ بتایا ہے کہ لندن میں ایک کھانے کا بل تو انہوں نے خود ہی دیا تھا جس میں عمران خان، طاہر القادری اور چودھری برادران موجود تھے. اس کے علاوہ لندن میں موجود جیو نیوز کے صحافی مرتضی علی شاہ بھی اس لندن پلان سے متعلق رپورٹ کرتے رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آج تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ تمام اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہنا چاہیے، سیاست میں اداروں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو کیا پاکستان تحریک انصاف ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں؟